दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं राजेंद्र साहू और आज हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख ऐसे देश जहां पर कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं निकलती उन देशों से, उन देशों के बीच सीमाओं का निर्धारण करती हैं। इनको हम लोग समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस रेखा के बीच में कौन कौन से देश स्थित हैं। हमारा पहला है जो महत्वपूर्ण है सबसे, उसमें है कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे उनमें कुछ ऐसे फैक्ट होंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन पर हम लोग फोकस करेंगे। पहला है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा भारत और एक समय अफ़गानिस्तान के बीच हुआ करती थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हो जाने के बाद ये डूरंड रेखा वर्तमान समय में भारत और अफ़गानिस्तान ना होकर के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। और ये जो डूरंड रेखा है इसका निर्धारण 1886 में सर मार्टिन डूरंड द्वारा किया गया, जिससे भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण हो सके। लेकिन 1947 के बाद देश आज़ाद होता है और उसके बाद ये डूरंड रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मान ली जाती है। आगे है हमारा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा है और इस मैकमोहन रेखा के द्वारा भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसका निर्धारण होता है। लेकिन इसमें एक और फैक्ट्स है कि ये 1120 किलोमीटर लंबी ये रेखा है और इसको सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया था। लेकिन इसमें एक समस्या सबसे बड़ी जो वर्तमान में हो रही है, जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसी को लेकर के भारत और चीन के बीच विवाद है। इसको लेकर के चीन मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारत और चीन के बीच जो 1120 किलोमीटर लंबी सीमा का जो निर्धारण है वो सही है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ये है मैकमोहन रेखा जो 1120 किलोमीटर की है और भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। आगे है हम लोग देखेंगे रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो रेखा है, इसका जो रेड क्लिफ रेखा का अपना भारत और पाकिस्तान के बीच, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। और रेड क्लिफ रेखा से जो 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ था, उसी समय 1947 में सर रेड क्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया और जो उस समय सीमा आयोग बनाया गया था पाकिस्तान और भारत के लिए, उसके अध्यक्ष थे सर साइरल रेड क्लिफ। इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। आगे हम लोग देखेंगे 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं 17th पैरेलल लाइन, ये उत्तरी कोरिया और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच की रेखा है। पूर्व में वियतनाम दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, लेकिन आज वर्तमान में वियतनाम संयुक्त है। तो जो 17वीं समांतर रेखा है ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती थी। वियतनाम का फिर इसके बाद एकीकरण हो जाता है और इसके बाद ये रेखा थी जो दो देशों में बांटती थी, आज ये वियतनाम एक ही देश हो चुका है। आगे हम लोग देखेंगे 24वीं समांतर रेखा। जो 24वीं समानांतर रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है और इस 24वीं समानांतर रेखा का भारत द्वारा इसका जो कच्छ कन्नड़ है इस पर विवाद चल रहा है। भारत का अपना तर्क है कि भारत की रेखा में पड़ता है, भारत की सीमा में पड़ता है, और पाकिस्तान का कहना है कि 24वीं समांतर रेखा हमारी सीमा में पड़ता है। इसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है और ये 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच डिवाइड करती है। अब आगे देखेंगे 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को अलग करती है। वर्तमान में आपने करंट्स में जो न्यूज़ देखते होंगे उसमें देखते होंगे सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहने वाला देश है वो देश कौन सा है? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ये दो देश
पूर्व में एक थे। जैसे भारत और पाकिस्तान एक समय भारत हुआ करते थे, ऐसे ही कोरिया भी एक देश था। लेकिन उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में देश टूट जाते हैं। इसके बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच संघर्ष चालू होता है। इसकी कड़ी में उत्तर कोरिया संघर्ष में लगा रहने के कारण पीछे चला जाता है और दक्षिण कोरिया काफ़ी विकसित राष्ट्र है। और इसी में 38वीं समानांतर रेखा है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती हैं। कोरिया जो उत्तर कोरिया है इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है जो यहाँ के जो तानाशाह हैं। तानाशाह जो हैं वो भारत के जो और भी देश हैं जैसे चीन, रूस के साथ काफ़ी संपर्क में रहते हैं, लेकिन विश्व के और सभी देशों के साथ एक प्रकार से बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है कोरिया। और इसका अपने आपस में और देशों के साथ कोई व्यापार नहीं होता है, लेकिन उत्तर कोरिया सबसे ज़्यादा चर्चा में भी रहता है। 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच। अमेरिका और कनाडा जो उत्तरी अमेरिका के देश हैं इनके बीच 49वीं समानांतर रेखा गुजरती है। इसके द्वारा अमेरिका और कनाडा दो भागों में बंट जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग रेखा है जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। हिंडनबर्ग जो रेखा है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच, जर्मनी और पोलैंड ये यूरोप के देश हैं, इनके बीच हिंडनबर्ग रेखा गुजरती है जिससे जर्मनी और पोलैंड अलग अलग होते हैं। इसमें एक पॉइंट और था कि जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है उसके बाद जो जर्मनी की सेना थी इसी रेखा के माध्यम से, इसी बॉर्डर के माध्यम से निकलती है। तो इसी के वजह से हिंडनबर्ग रेखा काफ़ी प्रचलित है और हिंडनबर्ग काफ़ी एग्जाम में आ भी चुकी है। ऐसे तो हमारा 49वीं समानांतर रेखा भी कई बार आया हुआ है। लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम में रेखाओं को लेकर के क्वेश्चन आता रहा है। तो इसी पर हमने एक वीडियो सोचा कि बनाएं और आप लोगों के बीच इस वीडियो था। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने जो सभी रेखाएं थी उन पर डिस्कस किया, उनके बारे में समझा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।